हमने शूट से पहले तो मैंने दाढ़ी मतलब बहुत अलग दूसरे लेवल पे उगा दी थी। वो तो ऑनी सर ने बोला नहीं यार अरे वॉर स्टोरी उसका खाली कॉन्टेक्स्ट है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ ऑल द पीपल इनसाइड दैट स्टोरी। उनका कहानी है, एयरफोर्स का कहानी है, एंड हाउ डिफरेंट द एयरफोर्स लाइफ इज़ फ्रॉम एनी अदर लाइफ दैट वी नो ऑफ। हम सिर्फ वॉर की कहानी नहीं सुना रहे थे, हम वॉर हमारे लिए बैकड्रॉप था, पर उसमें किसने पार्ट लिया, उनका क्या योगदान था उस वॉर में, और क्या क्या उनकी बॉन्डिंग थी। हम बहुत यंग फाइटर पायलट्स की कहानी सुना रहे हैं जो आज तक कभी किसी ने सुना ही नहीं है। मेरे करियर में मैंने ज़्यादा रियल लाइफ हीरोज़ तो रंग दे बसंती में मौका मिला था भगत सिंह का रोल अदा करने का, बट उसके बाद मैंने ज़्यादा वैसे कैरेक्टर्स किए नहीं हैं। सबसे पहले जो लोग हमने डिसाइड किए कास्ट होने, उसमें से आई थिंक मनु वाज द अर्लीस्ट वन जिनसे एक बार मिले, एंड ही हैड अ कीन इंटरेस्ट इन द कैरेक्टर ऑलरेडी बिफोर द शो। कोई भी यूनिफॉर्म हो, आर्म फोर्सेस की कहीं से भी हो, मिलिट्री की हो, पुलिस ऑफिसर की हो, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके अंदर एक वो आ ही जाता है। और सेम चीज़ पगड़ी से भी जाती है। जैसे ही आप पगड़ी बांधते हैं आपका सीना चौड़ा हो जाता है। तो यहाँ बड़ा अच्छा था कि पगड़ी भी थी, वर्दी भी थी। हाय, दिस इज जिमी शेरगिल। हाय, दिस इज ऑनी। हाय, दिस इज सिद्धार्थ। हाय, दिस इज महबूब। हाय, दिस इज अभिजीत एंड यू आर वाचिंग IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है ऑपरेशन सफेद सागर के क्रिएटर्स एंड द स्टार कास्ट। सो फर्स्टली बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आपको ये प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, जब इनिशियल ड्राफ्ट आपके सामने आया, व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज फ्रॉम योर साइड? इनिशियली जब व्हेन अभिजीत एंड महबूब आए थे मिलने के लिए, एंड ही हैड टोल्ड मी द स्टोरी ऑफ ऑपरेशन सफेद सागर, एंड आई वॉजंट वेरी कन्विंस्ड कि मैं ये प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, कि बिकॉज इट फेल्ट लाइक अ वॉर स्टोरी, और मैं सोच रहा था मैं क्या करूँगा इसमें। एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अभिजीत एंड महबूब बोथ, एंड आई फिगर्ड आउट कि एक्चुअली वॉर स्टोरी उसका खाली कॉन्टेक्स्ट है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ ऑल द पीपल इनसाइड दैट स्टोरी, और उनका कहानी है, एयरफोर्स का कहानी है, एंड how different the Air Force life is from any other life that we know of. तो उसी में I think that was the biggest challenge in this project, to keep that alive. क्योंकि all the warfare, all the aircrafts जो हम लोग कर रहे हैं, of course that's been done for the first time in India, and technically it's been, there's a huge team working on it, but we have tried to keep the human story alive within that, and that has been the challenge in this. सर, मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी, कितने सारे ड्राफ्ट बने इस प्रोजेक्ट के, कितने सारे करेक्शंस हुए, और इतने ड्राफ्ट बनने के बाद भी जब डायरेक्शंस पे वर्क होते थे तो कितने सारे वहाँ पे चेंजेस होते थे, ऑन द स्पॉट्स कितने सारे चेंजेस लाए गए? एक्चुअली ड्राफ्ट तो आई थिंक काउंटलेस हैं, मतलब उसका नंबर तो मुझे याद भी नहीं है अभी कि इतने सारे ड्राफ्ट हो गए। बट आई थिंक बहुत सारे ड्राफ्ट करने का या लिखने का, इतने साल तक इसे लिखने का या रिसर्च करने का रीज़न ये था कि हम सिर्फ वॉर की कहानी नहीं सुना रहे थे। हम वॉर हमारे लिए बैकड्रॉप था, पर उसमें किसने पार्ट लिया, उनका क्या योगदान था उस वॉर में, और क्या क्या उनकी बॉन्डिंग थी। हम बहुत यंग फाइटर पायलट्स की कहानी सुना रहे हैं जो आज तक कभी किसी ने सुना ही नहीं है। मतलब हमने इसके पहले जो भी फाइटर पायलट्स देखे हैं थोड़े मिडिल एज में हैं, अब हम 20, 22, 24 साल के लड़कों की कहानी सुना रहे हैं जो फाइटर जेट्स में बैठते हैं। मतलब एक फाइटर पायलट ने मुझे बोला था कि मुझे स्कूटर चलाना नहीं आता था, लेकिन MiG-21 चलाना आता था। सो हम उनकी कहानी सुनाने जा रहे थे, और हमें कारगिल वॉर की भी कहानी नहीं पता है, एयरफोर्स की, वो भी अनटोल्ड है। हमें इंडियन एयरफोर्स के बेस की भी कहानी नहीं पता है, वो भी अनटोल्ड है। हमें ये भी नहीं पता है कि वो बहुत यंग फाइटर पायलट्स की कहानी है, 20, 24 साल, 25 साल के लड़कों ने पार्टिसिपेट किया था वॉर में, वो भी अनटोल्ड है। तो इसका एक बैलेंस पहुंचाने में ना, ऑफ के इमोशन का एक बैलेंस विद स्केल एंड वॉर एंड द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वॉर, दोनों हमें निकल के आ सके अच्छे से, उस बैलेंस को ढूंढने में हमें बहुत ड्राफ्ट लगे। उस बैलेंस तक पहुंचने में क्या, इमोशन भी फील हो लेकिन साथ में साथ स्केल भी फील हो, लेकिन साथ में साथ वॉर भी फील हो, वहाँ तक पहुँचने में बहुत ड्राफ्ट्स लगे। महबूब सर, क्या कहना चाहेंगे? जब हमने इस पे काम करना शुरू किया तो हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज था
इस शो को बनाने के लिए हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं था। चाहे वो फ्लाइंग है, फ्लाइंग अगर आप देखोगे इंडिया में तो फ्लाइंग के ऊपर बहुत कम फिल्म बनी है, और अगर हम लोग आउट ऑफ इंडिया भी देखते हैं तो सबसे पहला रेफरेंस मैवरिक आता है, टॉप गन है। और इस शो का चैलेंज ये था कि सिर्फ हमारी साइड की एयरफोर्स ही इन्वॉल्व हुई थी, तो आप इमोशनली क्या दिखाओगे, क्या लड़ाई क्या किस चीज़ की है जी। तो हमारी अप्रोच जो थी इसको लेके, आई एम कमिंग बैक टू द नंबर ऑफ आइटरेशन ऑफ द स्क्रिप्ट एंड करते समय, वो ये था कि हम लोग एक ऐसी स्पेस बनाएं, इस तरह से काम करें जिसमें हमारे पास एक वाइल डूइंग द प्री प्रोडक्शन और जब हम इस पे काम कर रहे हैं, एक ऐसा स्पेस हो जिसमें लोग गलती कर सकें, उससे सीख सकें कि यार ये हमें लगता था इस तरह से ये चीज़ हम अचीव कर सकते हैं पर नहीं हुआ इससे, देन वी टेक अनदर स्टेप, अब कर सकते हैं क्या। और वही करते करते वही हमारे आइटरेशंस बने स्क्रिप्ट में, जब हमें लगा यार जो हमने लिखा है ये शायद हम इसको इस तरह से बेटर अचीव कर सकते हैं, और उसमें एक इस तरह का फ्रेमवर्क बनाना फ्रॉम अ प्रोड्यूसिंग पॉइंट ऑफ व्यू, वेयर जहाँ पे सारे HODs, डायरेक्टर, क्रिएटर के पास एक ऐसी स्पेस हो जिसमें उनको ये फील ना हो कि यार हमसे गलती हो गई। वो गलती हमारा स्टेपिंग स्टोन था, और वैसे ही हम चलते गए और वही हमारे आइटरेशंस होते गए, और इसीलिए हमने उसका कोई काउंट नहीं रखा क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन था शो की मेकिंग में। और जो मुझे लगता है कि अब जब हम उसको रेट्रोस्पेक्टिवली देखते हैं तो वो दिखता है शो में उसका डिफरेंस। सर मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी, वॉज इट ऑलवेज यस फॉर दिस कैरेक्टर्स और यू गेव अ सेकंड थॉट वेदर टू डू और नॉट? No, I think for the story it was always a yes, and plus Sony sir was there. I had a few interactions with him. In fact, we were supposed to do a film together. So that ways I felt safe in this entire scenario. Netflix के साथ मैं काम कर चुका था, Matchbox के साथ काम नहीं किया था, लेकिन जिस तरीके का काम वो करते हैं मुझे बहुत पसंद था कि ये लोग बहुत जेन्युइन और बहुत अच्छा काम करते हैं। एंड कुशल अगेन वन ऑफ द क्रिएटर्स अगेन, वो बहुत पहले से उनको मैं जानता था, तो उनका भी बहुत ये था कि बाजी बहुत जेन्युइन चीज़ बनाना चाहते हैं, ये है वो है। तो आई थिंक एवरीथिंग जस्ट केम टुगेदर। आई थिंक इट ऑल जस्ट केम टुगेदर। I think same. The fact that Air Force was involved, Netflix was involved, Oni Sen, Abhijit Parmar जैसे creators involved हैं, तो it was very exciting to hear about a project like this. लेकिन मेरे करियर में मैंने ज़्यादा real life heroes I've not sought out those kind of roles. So तो रंग दे बसंती में मौका मिला था भगत सिंह का रोल अदा करने का, बट उसके बाद मैंने ज़्यादा वैसे कैरेक्टर्स किए नहीं हैं। तो मेरा डर यही रहता है कि हम लोग हीरोइज्म को कैसे डील करते हैं, उसको रियलिस्टिकली डील करेंगे या छाती पीटेंगे या कुछ और ही बताएंगे। तो उनकी बातें सुन के मुझे पता चला कि ये लोग बहुत सही बंदे हैं और इनका इरादा बहुत बहुत अच्छा है, और उनके जो ख्यालात हैं वो मेरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। I mean, if I can add to the commitment on this project, both of them, both sirs didn't change their look for over an year. विच इज़ सो डिफ़िकल्ट नाउ। आप एक शो बनाने जाते हो, बहुत लंबे टाइम तक शूट चलता है, पर 1 साल तक दोनों ने अपना लुक चेंज नहीं किया। कुछ भी और काम आया तो शायद उस लुक में ही किया या फिर नहीं किया काम। और वो कमिटमेंट इतना मुश्किल है। मुझे याद है कि हमारा 1 दिन का कुछ शूट बाकी पैच बचा हुआ था, और सर किसी और लुक में जा चुके थे, जिमी सर, और उसके बाद सर ने 15 दिन का ब्रेक लिया, वापस अपनी दाढ़ी उगाई और फिर आके वो 1 दिन शूट किया। सो आई एम सेइंग दैट आल्सो स्पीक्स टू यू अबाउट द लेवल ऑफ कमिटमेंट दैट बोथ ऑफ देम हैव हैड ऑन दिस शो, व्हिच इज़ वेरी रेयर टू फाइंड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट जब आप दोनों ने इंडियन एयरफोर्स का यूनिफॉर्म पहना, वो कितना प्राउड मोमेंट था, या वो पहनने के बाद कितनी सारी जिम्मेदारी समझ में आ रही थी? नहीं, यूनिफॉर्म पहन के वैसे ही एक सेंस ऑफ प्राइड आ जाती है, एक बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है आपकी, कुछ होता है। आई थिंक डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं एक पर्टिकुलर लुक में
जाना, जैसे अभिजीत बात कर रहे थे कि वो दाढ़ी वो गाना, बल्कि हमने शूट से पहले तो मैंने दाढ़ी मतलब बहुत अलग दूसरे लेवल पे उगा दी थी। वो तो ऑनी सर ने बोला नहीं यार अरे सुनो इतनी भी लंबी नहीं चाहिए, इट्स हम मतलब थोड़ा सा वी हैव टू गो अ लिटिल नीटर ऑन द बियर्ड, अदरवाइज मैंने तो पूरा ही वो उस हिसाब से कर दिया था। वेट पुट ऑन किया था, थोड़ा हेल्दी तरीके से किया था, बट टू लुक क्लोजर टू व्हाटएवर। तो वो थोड़ा उसमें से निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। दाढ़ी तो आप शेव कर देते हो एंड यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लुक, बट वो जो वेट था उसको निकालने में थोड़ा वक्त लगता है। बट या उसको थोड़ा तरीके से किया था, इसलिए मैनेज टू डू ऑल दैट। बट यस, दीज आर द थिंग्स दैट काइंड ऑफ मेक दैट कैरेक्टर। एंड देन 5-7 साल के बाद भी अगर हम देखेंगे तो वो वक्त याद आएगा जब हमने उस तरीके से उस चीज़ को किया था। जी आई थिंक डेफिनेटली यूनिफॉर्म में परफॉर्म करना इज अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस, बट उससे भी ज़्यादा आई फेल्ट वेरी, मुझे तसल्ली इस बात की मिली कि जो यूनिफॉर्म में पहन रहा हूँ वो असली यूनिफॉर्म है। इट्स नॉट कि गलत रिसर्च के साथ कुछ भी स्टार कहीं पे भी कुछ कर दिया, कुछ स्टाइल मार दिया, कुछ हीरोगिरी दिखा दी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पायलट्स के कपड़े होते हैं, जैसे ऑफिसर्स के कपड़े होते हैं, जैसे स्क्वाड्रन लीडर के कपड़े होते हैं, जो बैच जहाँ पे होना चाहिए सब बिल्कुल वहीं पे था। तो वो बहुत मुझे इट गेव मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। एंड मैंने आहूजा सर के फ्लाइंग पैचेस पहने हैं इस परफॉर्मेंस के दौरान, और वो अलका जी ने मेरे लिए भेजे थे। और दाढ़ी की बात चल रही है तो मैं बता दूं कि जिमी पाजी के दाढ़ी पे भरोसा किया जा सकता है। मेरा जो चेहरा है वो करगिल जैसे बंजर भूमि है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मेरा अगर एक बार शेव किया तो वो वापस कब आएगा, मतलब राम भरोसे, किसी को पता नहीं है। तो काफी बार वो टेंशन था और इसलिए मैंने ज्यादा वो उसको छुआ नहीं। वो आहूजा सर का जो टिपिकल बॉम्बर वाला मस्टैच था वो मैंने पूरे टाइम मेंटेन किया था। तो वो वर्दी से यूनिफॉर्म जैसा ही था इसमें। या वर्दी से क्या होता है कि वर्दी की जो आप बात कर रहे थे ना, कि कोई भी यूनिफॉर्म हो आर्म फोर्सेस की, कहीं से भी हो, मिलिट्री की हो, पुलिस ऑफिसर की हो, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके अंदर एक वो आ ही जाता है। और सेम चीज़ पगड़ी से भी जाती है। जैसे ही आप पगड़ी बांधते हैं आपका सीना चौड़ा हो जाता है। तो यहाँ बड़ा अच्छा था कि पगड़ी भी थी, वर्दी भी थी, बढ़िया। तो सर मैं एक चीज अगर आप जैसे कि आपने बोला भी पगड़ी के ऊपर, आपकी प्रीवियस जो प्रोजेक्ट थे उसमें भी आप पगड़ी में नजर आए थे और वो काफी हिट भी हुआ था। सो कैन वी से टर्बन इज अ लकी वन फॉर यू आल्सो? कौन सा नहीं, मैं तो नहीं, वो प्रीवियस आपका जो पंजाबी मूवी था। जी हाँ, पंजाबी फिल्म में, हाँ पगड़ी, पंजाबी फिल्म में तो मैंने बहुत पगड़ी पहनी है, बहुत सारी फिल्मों में पहनी है। बट यहाँ पे एक हिंदी प्रोजेक्ट के अंदर तो आई थिंक ये मेरा पहला है। बिल्कुल। I might have done it in some film ages back for some flashback or something जो मुझे लगता है कभी यूज़ भी नहीं हुआ था। But otherwise properly एक कैरेक्टर में I think पहली बार। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब भी हम कहते हैं कि नेटफ्लिक्स पे कुछ प्रोजेक्ट आ रहा है तो ऑडियंस का एक हाई एक्सपेक्टेशंस होता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। इस प्रोजेक्ट में हमने काफ़ी सारे सीन्स ऐसे देखे हैं जो टेक्नोलॉजी या VFX के दौरान वो काफ़ी अच्छे उभर कर नज़र आ रहे हैं। कितना AI का यूज़ हुआ है, कितने नेटफ्लिक्स की टीम ने हेल्प किया टेक्नोलॉजी वाइज? देखिए, ये एज महबूब वाज टॉकिंग अबाउट के वी डिडंट हैव एनी ओल्डर एग्जाम्पल्स टू फॉल बैक। बहुत सारी चीज़ हमें इन्वेंट करना पड़ा ये प्रोजेक्ट के लिए। there's a huge Netflix team of VFX, production, post-production. They constantly helped us and guided us through. And हमारे पास भी we had a very, very good production design team and a VFX team. तो काफ़ी सारी चीज़ we did it actually for the first time in India. जैसे पहले कॉकपिट का जो शॉट्स होते थे, those cockpit का शॉट्स, you know, we used to make a cockpit and they were, you know, people would move it, human beings will move it up and down and उसके हिसाब से मैनुअली मूव होता था और उसके हिसाब से सिमुलेट मूवमेंट का सिमुलेशन होता था। इस बार what we did for the first time is पूरा जो एक सीन है, पूरा सीन का पहले कंप्यूटर में एक प्री विजुअलाइजेशन किया गया
वो प्री विजुअलाइजेशन जो सीन है, जो आप अगर एक कॉकपिट पकड़े तो उसका डेटा वाज फेड ऑन टू द कंप्यूटर, और हम जो कॉकपिट बनाए विच इज एक्चुअली फोटो रियलिस्टिक एकदम कॉकपिट बनाए, वो एक हाइड्रोलिक मशीन के ऊपर डाला गया, एंड उसको बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर द डेटा it was moving exactly the way a jet would move, which was very difficult for the actors, but it moved the same way. और सेतु जो हमारा कैमरामैन DOP थे, so सेतु had designed the lights in the entire studio, जैसे sun move होता है, sun of course move होता है, but because the jet move होता है, but हमारा jet ऐसे move नहीं हो रहा था. jet का जो movement के हिसाब से the lights were moving, they were all programmed together to bring this thing alive. So there was immense amount of technology which went behind it. Some of the shots might look very simple, but the amount of technology has gone behind, and amount of people hard work has gone behind it is incredible. So we can see through the series. I have watched 3 episodes और काफी अच्छा है. सर अगर बात किया जाए फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग और थर्ड एपिसोड का एंडिंग काफी इंटरेस्टिंग है, वो आपको काफ़ी हुकअप करके रखेगा थ्रू आउट द सीरीज. इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो स्टार्टिंग और थर्ड एपिसोड का एंडिंग आप लोग ने प्लान किया था, ये स्क्रिप्ट किस तरह से इवॉल्व हुआ आगे भी? आई थिंक उसका आइडिया ये था कि बिकॉज ये शो इतनी सारी जगह जाता है, इतनी सारी कहानियों में, इतने सारे ट्रैक्स में चलता है, दैट एक ट्रैक जो इसके पहले 2-3 एपिसोड को बांध के रखता है मेरे हिसाब से, उसका कुछ झलक हम शुरू में ही देना चाहते थे, सो दैट आप उस चीज़ को पर्टिकुलरली फॉलो कर रहे हो और इतने ट्रैक्स के बीच में आपका जो एक इमोशनल थ्रेड है उस एक आर्क के साथ, उसमें आप खोते नहीं हो. तो वो एक थॉट था, उस थॉट से ही हमने, मतलब हमेशा से पहले ड्राफ्ट से ये पहला सीन सेम ही रहा है और कभी चेंज नहीं हुआ एंड तक, और उसका थर्ड एपिसोड का भी लास्ट सीन कभी चेंज नहीं हुआ किसी भी ड्राफ्ट में. तो वो हमेशा से इंटेंशन था कि हम आपको पकड़ के रखें वहाँ पे, और इसलिए शुरू में ही आपको कुछ एक ऐसी चीज़ दें तो आपको पता है कि आपका सेंटर कहाँ है इस कहानी में, जो इतने इतने डायरेक्शंस में जाती है. इसलिए वो इंटेंशन काफ़ी शुरू से ही क्लियर था. आई थिंक इंस्टिंक्टिव था वो कॉल, और वो रहा फिर थ्रू आउट दी स्क्रिप्टिंग, फाइनल कट्स में इट मेड इट टू. अगर कास्टिंग की बात किया जाए, सबसे कास्टिंग के बारे में तो सबसे ज़्यादा शौकीन मुझे विनय सर को देखकर हुआ. विनय सर को उस लुक में देखना हमने कभी इमेजिन नहीं किया था. विनय सर को फाइनलाइज करना, कितने सारे ऑप्शंस थे, या उनको उस कैरेक्टर में चूज करना कितना आप लोग के लिए भी चैलेंजिंग था? He was actually the only option and the straightforward option. And again speaking about commitment, सर ने अपना हेड शेव किया पूरे शो के शूटिंग के दौरान, और वो बहुत थिएटर करते हैं और जितने भी उनके थिएटर परफॉर्मेंस है सब उन्होंने कैप पहन के किए. अच्छा. लेकिन उन्होंने शो के पूरे ड्यूरेशन में अपना एक्चुअली हेड शेव किया है, और वो उनके रियल हेयर है जो साइड में है, तो उन्होंने कभी बॉल्ड कैप नहीं पहना पूरे शो में. और ऋषि सर? ही वाज आल्सो आई थिंक हमारी फर्स्ट चॉइस. He was the first choice. इवन हम आई थिंक ही वाज द सबसे पहले जो लोग हमने डिसाइड किए कास्ट होने, उसमें से आई थिंक मनु वाज द अर्लीस्ट वन जिनसे एक बार मिले, एंड ही हैड अ कीन इंटरेस्ट इन द कैरेक्टर ऑलरेडी बिफोर द शो. ही सेड क्योंकि वो भी दिल्ली से हैं, एंड हिज कैरेक्टर शरफ इज आल्सो इज आई थिंक बोर्न इन दिल्ली आई थिंक. तो उनका काफ़ी इंटरेस्ट था, और हमें उनकी एक फिजिकल उनका भी एक रिजेम्बलेंस थी कैरेक्टर के साथ. तो वो, एंड टू हिज क्रेडिट ही ऑल्सो मेंटेन्ड हिज लुक थ्रू आउट. उन्होंने हमने उनको बोल दिया कोई बालों को आप वो जो साइड जो वाइट हेयर है वो उनके रियल हैं, वो भी उन्होंने थ्रू आउट दी शो आई थिंक जब तक हमारा चला उनके साथ उन्होंने नहीं किया. ट्रू. लास्ट तक मैं आप सभी से जानना चाहूँगी लास्टली कि इंडिपेंडेंस डे इज ऑन द वे. अब आपको क्या लगता है कि इंडिया को कौन सी चीज़ से अब आज़ादी चाहिए? एनी सिनेमैटिक थ्रू और पर्सनल एनीथिंग? So many things come to mind. नहीं, आज़ादी बहुत, it's a very big word, Yeah. And I think हम लोग आज़ाद देश हैं. We've always been free since 1947, और इसीलिए हम लोग अगस्त 15 को उस बहुत ज़रूरी बात को याद करते हैं. तो मैं ये समझता हूँ कि हमें याद रखना चाहिए कि हमें आज़ादी मिली कैसे. I think that's enough. That's the respect we give to our heroes and our fallen martyrs. ना कि हम लोग फिर से आज़ादी ढूंढें. वो हर एक शख्स का उनकी आज़ादी है कि वो और आज़ादी मांगे, लेकिन जो पहली आज़ादी मिली उसको बिना भूले और उसको बिना कहानी को बदले
हम अगर बच्चों को सिखा सकें तो अच्छा होगा। I think freedom has many meanings for me, but primarily I think there is freedom of आप किस चीज़ से free हो रहे हैं, and then what do you get that freedom for? So I think we are free of someone else's rule now, but we are free to do something, and the responsibility of that freedom is, I think, what we should be looking Super. at. Each individual has that responsibility. देश तो आज़ाद है, अगर जी। तुम्हें और कुछ चाहिए तो उसके लिए लड़ो, क्योंकि तुम्हें आज़ादी है उसके बारे में लड़ने के लिए। To fight for the fact to remain free, Yes. Yeah. because Fight the good fight. Yeah. we have achieved a freedom. Now, how to remain free in all aspects? I think that's what we should aim towards. Sir? हाँ, आई थिंक वो फ्रीडम आपको मिल चुकी है, लेकिन उस फ्रीडम को बरकरार रखने के लिए आपको लड़ते रहना पड़ेगा। Yes. मुझे लगता है हमें वी शुड एज एन अगेन आई गो टू द इंडिविजुअल लेवल कि हमें ना वी शुड बी फ्री टू बी आवरसेल्व्स। आजकल द अमाउंट ऑफ social media we consume, so many things we consume, and it is there has to be the idea of to be your own self. हम लोगों को इतना कुछ बोल दिया जाता है, कुछ भी खोलो वो कोई ना कोई आपको ये बता रहा है, आपको ये होना चाहिए, कोई दूसरा बोलता है आपको ये होना चाहिए, कोई बोलता है। और वो जो आइडिया ऑफ बीइंग योर ओन सेल्फ, मुझे लगता है कि वो डिस्कस होना चाहिए और उस पर फोकस होना चाहिए, ताकि हम लोग फिगर आउट कर सकें कि यार मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। सर, आपने स्टार्टिंग में एक चीज़ बोला था कि इंडियन एयरफोर्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ अनटोल्ड है, तो आगे जाके कौन से सारे टॉपिक पे आप वर्क करना चाहेंगे रिलेटेड टू द इंडियन एयरफोर्स? आई होप हमने जो ये शो बनाया है वो एक दरवाज़ा खोले, सिर्फ मेरे लिए नहीं, और भी बहुत सारे लोगों के लिए, दैट वो और भी बहुत सारे अनसीन एस्पेक्ट्स हैं शायद हमारी, सिर्फ नॉट जस्ट ऑफ द एयरफोर्स बट ऑफ ऑल द अदर फोर्सेस इन द नेशन। हम उसके बारे में और कहानियाँ बनाएं, वो कहानियाँ करेज की हैं, हमारी ब्रेवरी की हैं, हमारी रेजिलियंस की हैं, हमारे ब्रदरहुड की हैं। और मुझे लगता है वो सारी कहानियाँ जो नहीं बाहर आई हैं जब मैं इसमें शुरू में इसको रिसर्च कर रहा था और मैं गोल्डन एरोस के एक फाइटर पायलट से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम कहाँ से हो, मैंने उन्हें बताया मैं जबलपुर से हूँ। तो उन्होंने बोला कि वहाँ से कौन एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके नाम आपको पता है क्या? मुझे पता थे। उन्होंने पूछा वहाँ से जो फ्रीडम फाइटर्स निकले उनके नाम आपको पता है क्या? और मुझे नहीं पता थे। And that I felt it very deeply inside me, and I feel there is every nook and corner of this country बहुत सारी unseen कहानियाँ हैं, human कहानियाँ हैं of the forces who've really taken care of us. तो मुझे लगता है कि I'm hoping कि लोग इसको देख के इंस्पायर हों और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ बोलें। True. Thank you so much and all the best. Thank you. Thank you.